रजनी देवी, पति का नाम श्री धर्मवीर चौहान। मैं जिला जबलपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। मैं रजनी देवी, पति का नाम श्री धर्मवीर चौहान। मैं जिला जबलपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरे भाई की कोई रोजगार नहीं मिल रहा था। मैं शिवरात्रि को सीहोर आई, बहुत भीड़ थी। कुबेरेश्वर बाबा से विनती कर कर गई। रुद्राक्ष तो प्राप्त नहीं हुआ, पर बाबा को कहकर चली गई। रोड पर से बाबा को प्रार्थना कर कर चली गई, बाबा मेरे भाई का रोजगार नहीं, बहुत दुखी है, आप कृपा करना। कंकर शंकर को नमन कर कर, उसकी पूजन कर कर, प्रार्थना कर कर गई। बाबा प्रत्येक माह की शिवरात्रि पर शंकर जी को आराधना करने लगी। बाबा एक शिवरात्रि आई तो हमने दुकान खोल ली और भाई से कहा कि उस दुकान को चलाओ। ये साधारण सी जनरल स्टोर की दुकान खोली और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। दुकान भी ऐसी जगह खोली जहां लोग कह रहे थे कभी नहीं चल सकती, और वो कॉस्मेटिक की दुकान खोल तो ली। बाबा एक शिवरात्रि तक तो बाबा ने इंतजार कराया। जब हमने दुकान में, आपने कहा था लोटा भर जल, एक बेलपत्र रख शिव जी का समर्पण करो, वो करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से आज वो दुकान ऐसी चल गई कि बाबा ने हमारा हाथ पकड़ लिया। ये शिव का। अब ठीक है बाबू, हर हर महादेव, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमः। शिव तत्व इसी को कहते, ओघड़ दानी इसी को कहते। आते जरूर हो आप, प्रार्थना जरूर करते हो आप आकर, और यहां बैठे जितने बैठे हो ना, मेरे बाबा ने आपको देने में कमी नहीं रखी होगी, तब तो यहां बैठे हो, नहीं तो बैठते ही नहीं। लोग कहते हैं गुरुजी कथा में हजारों लाखों लोग आते हैं, इतने लोग पहुंच जाते हैं, आखिर आते कहां से? हम कहते हैं बाबा का नाम लेने वाला जब वो इनका भंडार भर देता है, तब ये अपना घर और द्वार छोड़कर शंकर की शरण में जाकर बैठता है। ये शिव तत्व वो घड़ी है। सहज नहीं है शिव। कुंड को भगवान शंकर ने कह दिया था कि तुम यहाँ रुको, पार्वती जी की जरा देख रेख करना, मैं नंदी को लेकर जाऊं। नंदी को ले गए, कुंड को छोड़ गए। अब पार्वती जी को लगा कि रोज महादेव जल्दी आ जाते, पर आज तो दिख ही नहीं रहे, प्रदोष का काल हो गया, प्रदोष समय हो गया, बाबा का दर्शन नहीं है। कहां गए, कहां आके दिख क्यों नहीं रहे? ये भगवान कृष्ण के गुरु की कथा है। जिस जगह पर सांदीपनी आश्रम है, ये उस भूमि की कथा है। आखिर सांदीपनी ऋषि सब दूर भ्रमण करने के बाद अवंतिका पुरी में उस स्थान पर कैसे पहुंचे, वो समझने वाली बात है। और उस स्थान पर कृष्ण बलराम क्यों आए, वो भूमि कितनी महत्वता क्यों? कहां मथुरा वृंदावन उत्तर प्रदेश, और कहां ये मध्य प्रदेश की अवंतिका पुरी। भगवान पूरा उत्तर प्रदेश छोड़कर दुनिया के लोग काशी पढ़ने जाते थे, और मेरे कृष्ण कन्हैया काशी ना जाकर भी मेरा ठाकुर मथुरा से, वृंदावन से मेरा लाडला अगर पढ़ने के लिए आया तो मध्य प्रदेश की पावन धरा अवंतिकापुरी में। क्या कारण था, क्यों पहुंचे? भगवान शिव ने कहा कुंड तुम यहां रुको, कुंड वहां रुका, और कुंड रुका तो पार्वती जी ने कहा देरी हो गई, स्वामी को आते आते देरी हो गई, जाओ कुंड जरा पता करो महादेव क्यों नहीं आए, जाओ जरा मालूम करो। कुंड कहते हैं मां मैं नहीं जा सकता, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है माता का ध्यान रखना। ये प्रभु ने आज्ञा दी है माता का ध्यान रखने की, मैं नहीं जा सकता। ना ना जाओ, ना ना माने। कुंड ने मना कर दिया, पार्वती जी को क्रोध आ गया, और माता पार्वती जी को क्रोध आया, और पार्वती जी ने क्रोध में आकर कह दिया कुंड
मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू हमारा गण ना रहकर, क्योंकि तूने मेरा कहना नहीं माना, तू मनुष्य के रूप में जन्म लेगा, मानव बनेगा। तू मेरा गण नहीं रहेगा, शिव का गण नहीं रहेगा, अब तू मानव बन जाएगा, मनुष्य बनेगा। कुंड को श्राप लग गया, कुंड की आंख से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर में मेरे देव अधिदेव महादेव का आगमन हो गया, मेरे शिव जी का आगमन हुआ। शंकर भगवान पधारे, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी। जब शिव वहां पहुंचे, उन्होंने देखा क्या हो गया पार्वती। पार्वती जी कहती है मैंने कुंड को श्राप दे दिया कि तू मनुष्य योनि में जाएगा। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, श्राप दे दिया ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा स्वभाव है। पति में और पत्नी में अंतर है। एक दिन अगर नौकर नहीं आए, एक दिन बर्तन वाला नहीं आए, एक दिन झाड़ू वाली नहीं आए, एक दिन कपड़ा वाली नहीं आए, एक दिन काम वाली नहीं आए, तो तुम देखना सेठ और सेठानी में, सेठ कभी नहीं बोलेगा क्यों रे क्यों नहीं आया, सेठानी पर सेठ नहीं बोलेगा, पर सेठानी जब काम वाली घर में पांव रखेगी तब से मुंडा चलना चालू। तो जब तक वो झाड़ू पोछा करके नहीं चली जाए तब तक इसका मुंह ही चलती रहे। ना जाने कहाँ गई थी, तनख्वाह पूरी दे रही है, सब काम अपने सबके यहाँ जाए, यहाँ नहीं आए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। काम वाली को बेचारी जब तक झाड़ू पोछा लगाए तब तक वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गा गुआ के रुक जाए। अब शिव जी को मालूम है कि पार्वती जी ने बोल दिया, शंकर भगवान को मालूम है कि पार्वती जी ने बोल दिया, बोल दिया तो बोल दिया, अब शब्द निकल गया, अब शब्द निकल तो गया ना, अब उसे वापिस तो नहीं लिया जा सकता। पर शंकर भगवान ने कृपा कर दी, ओगड़दानी ने करुणा कर दी। और क्या करुणा करी? शिव जी ने कहा कोई बात नहीं कुंड, तू मनुष्य बनेगा, मानव का शरीर तुझे मिलेगा, जिस जगह पर तू बैठा है इसी जगह पर मेरा दर्शन तुझे होगा और तू मेरी आराधना में लीन होगा। और एक दिन इसी भूमि पर द्वारिकाधीश स्वयं कृष्ण और बलराम तेरे पास नारायण विद्या अध्ययन करने के लिए। ये कोई साधारण भूमि हो गया ना, हो गया। अगर कुछ थोड़ा बहुत आपके जीवन में कहीं कष्ट आ भी जाता है, तकलीफ आ भी